जी। तो हम बात कर रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की। आपको देखिए यहाँ मिक्स क्या होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती और चितरंजन दास। ठीक है, सी आर दास। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया, फर्स्ट टाइम स्वराज टर्म यूज फर्स्ट टाइम। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा, भारत भारतीयों के लिए है। ठीक है, यानी इंडिया फॉर इंडियंस स्टेटमेंट देने वाले ये पहले व्यक्ति थे। दिख नहीं रहा होगा आपको। इंडिया फॉर इंडियंस कहने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ठीक है, तो देखो भारत भारतीयों के लिए है कहने वाले दयानंद सरस्वती थे, लेकिन इंडिया फॉर इंडियंस जो बुक है वो सी आर दास की है। तो ध्यान रखिएगा, सी आर दास की बुक क्या है? सी आर दास यानी चितरंजन दास, और इनकी बुक इंडिया फॉर इंडियंस। ठीक है, तो ये सी आर दास की बुक है, जबकि भारत भारतीयों के लिए स्टेटमेंट देने वाले कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, बैक बैक टू वेदास। तो वेदों की ओर लौटो का जो नारा था, ये भी बहुत बार पूछा गया है, बेटा वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, इसको ध्यान रखना। इवन इनकी एक संस्था थी, संस्था, इन्होंने कुछ शुद्धि आंदोलन चलाया, तो शुद्धि आंदोलन चलाने वाले ये थे। इसके अलावा इन्होंने गौरक्षणी सभा एक संस्था बनाई थी, किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अब देखिए स्वराज तीन जगह आएगा आपको। एक, पहली बार स्वराज स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कांग्रेस में पहली बार स्वराज दादा भाई नेहरू जी। तो कांग्रेस में स्वराज कौन? जब कांग्रेस में आपसे स्वराज की बात की जाएगी तो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन? 1906 का कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, कौन है? दादा भाई नेहरू। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी जो है वो किसकी बात करेंगे? ठीक है, कांग्रेस में स्वराज विधेयक लाएंगे ये। और जब हम बात करेंगे, एक और शब्द है पूर्ण स्वराज। कौन सा स्वराज? तो एक पूछा जाता है पूर्ण स्वराज कब आया? तो 1929 लाहौर अधिवेशन था कांग्रेस का, और कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये तीनों क्वेश्चन बेटा पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कांग्रेस में स्वराज विधेयक या स्वराज का प्रस्ताव लेकर आए दादा भाई नेहरू 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। और पूर्ण स्वराज की बात की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और ध्यान रखिएगा कि पंडित नेहरू से पहले इस अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी को बनाया गया था। गांधी जी के कहने पर नेहरू जी को इस अधिवेशन का चेयरपर्सन बनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे अच्छे से। तो ये हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, सीआर दास क्लियर है। और सीआर दास कौन? ठीक है, तो एक इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी। कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी। कब? 1923 में। 1923 में स्वराज पार्टी इन्होंने मोतीलाल नेहरू, एमएल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, और किसने? चितरंजन दास ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है अच्छे से। पूर्ण स्वराज याद रखिएगा कांग्रेस में। अब दादा भाई नेहरू जी पे आ गए, तो दादा भाई नेहरू जी की बुक पता होनी चाहिए। पहले तो दादा भाई नेहरू जी को क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति। ठीक है, तो भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति कौन? दादा भाई नौरोजी। पक्का? एक, इनकी संस्था रहनुमाई माजदायान सभा। बोलो जल्दी से। रहनुमाई माजदायान सभा किसकी है ये?
दादा भाई नौरोजी की। तो दादा भाई नौरोजी जो है वो हैं क्या? तो दादा भाई, एक तो इन्होंने बेटा 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय बताई, पर कैपिटा इनकम। एक इन्होंने क्या किया, क्या है ये, वयोवृद्ध व्यक्ति। और इसके अलावा क्या संस्था, रहनुमाई, सॉरी, माजदायान सभा। ठीक है, किसकी? और दाराभाई नेरोजी ने ही कौन सा सिद्धांत दिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया। और दादा भाई नेहरू की ही बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, अब पूरी जगह नहीं है, इन आई लिख देते हैं। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये बहुत बार पूछी गई है। इसी किताब में, इसी बुक में इन्होंने कहा था कि भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है वो 20 रुपए बताई थी सबसे पहले इन्होंने। और इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन के बहिर्गमन का सिद्धांत, कि कैसे भारत का पैसा जो है वो भारत से ब्रिटेन जा रहा है, इसके बारे में दादा भाई नौरोजी ने बताया था। ठीक है, याद रखेंगे अच्छे से। तो ये थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो इनको आप बढ़िया से ध्यान रखिएगा। यहाँ तक कोई समस्या आपको किसी को? अब जैसे इतने सारे लोग बता दिए, तो अब कौन रह गए इंपॉर्टेंट व्यक्ति, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जो है ये किसके संस्थापक हैं, रामकृष्ण मिशन। देखो 1863 में बेटा इनका जन्म हुआ था स्वामी विवेकानंद का। कब? हाँ मैडम, बताएं जरा 12 जनवरी को क्या है ऐसा, आप दोनों डिस्कस करके बताओ। ठीक है, तो 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, क्लास के बाद आना आप जरा। ठीक है, नेशनल यूथ डे या राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। देखिए स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था? बचपन में सुना होगा आप लोगों ने कभी ना कभी। तो नरेंद्र नाथ दत्त थे ये वास्तव में। ठीक है, 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ। और उसके बाद 1893 में ये गए थे शिकागो। ये बहुत पूछा जाता है, कहाँ गए स्वामी विवेकानंद? 1893 में शिकागो यूएसए गए। कहाँ गए हैं? शिकागो यूएसए में गए। और विश्व धर्म संसद या विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। शिकागो यूएसए के विश्व धर्म संसद में इन्होंने भाग लिया था। उसके बाद 1897 में, कब? ठीक है, इन्होंने किस संस्था की स्थापना की? रामकृष्ण मिशन। बेसिकली बेटा इनके गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस, इनके गुरु थे। उन्हीं से प्रेरित होकर उनकी याद में इन्होंने रामकृष्ण मिशन न सिर्फ भारत में, आज दुनिया के बहुत सारे, मतलब हो सकता है 100 से ज्यादा देशों में रामकृष्ण मिशन के जो मठ हैं, इनसे संबंधित जो आश्रम है वो बने हुए हैं। और इनका लिटरेचर मतलब अद्भुत है। अगर आप स्वामी विवेकानंद जी के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो ना आपको किसी तरीके की कास्टिज्म में विश्वास होगा, ना किसी तरीके के रिलीजन में आप विश्वास रखेंगे, ना किसी को क्रिटिसाइज करेंगे। मतलब इनसे अच्छे विचार किसी के हो नहीं सकते हैं, आप ये कह सकते हैं। सिंपल, उन्होंने बड़ी प्यार से एक स्टेटमेंट दिया था, नर सेवा ही नारायण सेवा है। मतलब व्यक्ति विशेष की अगर सेवा कर रहे हैं तो आप ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। और उन्होंने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या बोला है, कि मैं ऐसे ईश्वर में विश्वास नहीं करता जो भूखे को भोजन ना दे सके। तो ये किस तरीके की अप्रोच है, मानवतावादी विचारधारा या ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच को मानने वाले थे स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में ज्ञान होगा। ठीक है, तो इनकी पुस्तकें क्या हैं? ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग,
राजयोग। ठीक है, तो ये याद रखना, ज्ञान, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, कर्म योग, ये सब जो पुस्तकें हैं वो किन की हैं? तो ज्ञान, राज, कर्म, भक्ति, लास्ट में योग लगा देंगे क्योंकि बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग, ये रचनाएं जो हैं बेटा स्वामी विवेकानंद की हैं। और याद रखिएगा ये 2 बार गए हैं विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए, एक बार 1893 में, और यहाँ पर जब इन्होंने भाषण दिए थे शिकागो यूएसए में, तो इनकी बातों से प्रेरित होकर पूरी दुनिया ने ये माना था कि इंडिया में कितने इंटेलिजेंट लोग हैं। इससे पहले ये कहा जाता था ब्रिटेन के लोगों के द्वारा कि भारत के लोगों के पास सिर्फ इतना ही ज्ञान है कि हमारी जो लाइब्रेरी की एक डेस्क है उस डेस्क में जितनी किताबें हैं भारत के लोगों के पास कुल मिला के इतना ज्ञान है। तो इन्होंने भारत के ज्ञान को, भारत के विज्ञान को, भारत के आध्यात्म को पूरी दुनिया में प्रचारित प्रसारित किया था। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, तो 1893 के अलावा ये कब गए होंगे शिकागो, मतलब विश्व धर्म संसद में? गलत है, गलत है, सॉरी, नहीं है ना, ऐसे कैसे है? बताओ कहाँ लिखा? तो फिर नहीं है, 97 में तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर रहे हैं वो। नहीं है, 98 नहीं है, 99 नहीं है, चलो, नहीं है, नहीं है, 2003। वाह, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। सोच लो, कोई जल्दी थोड़ी है। अरे सोच लो, कहीं जा रहे हो क्या? कुछ नहीं बोलेंगे अब हम, इतने ऑप्शन दोगे तो फिर क्या मतलब है। चलो, तो याद रखिएगा स्वामी कौन? विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। ठीक है, इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस, ये प्रीलिम्स में आ चुका है कई बार, ध्यान रखिएगा कि नेशनल यूथ डे या राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? तो 12 जनवरी को मनाते हैं। क्या हुआ? कुछ और बोलना है किसी को? चलो लाइव वालों से ही पूछ लें, बताओ भाई लाइव क्लास वालों, स्वामी विवेकानंद कब गए दूसरी बार विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए? 1915 तक वो जीवित रहे? सर्च करो जरा। क्या? नहीं है 99, जबरदस्ती क्यों कर रही हो? पहले देखो उनका जन्म और मृत्यु कब तक है। पहले तो 1915 तक जिए हैं क्या विवेकानंद जी? क्या? नहीं, आप नहीं, वो बोल रही हैं। हाँ, सॉरी का क्या करना है अभी, वो तो आप बोलते रहो। चलो, हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत राजा राम मोहन राय और इन सब व्यक्तियों के बारे में? इसका आपको फोटो लेना हो तो ले लो, क्योंकि अब एक ही जगह लिख दिया तो आप लोगों को लिखने का समय नहीं दे रहे हैं। ऐसे ही फोटो ले लो, ग्रुप पे डाल देना कोई। 19, बोलिए अली। हाँ जी बिल्कुल, सत्य वचन। ठीक है, 2 लोगों ने सही बताया, 2 नहीं 3 लोगों ने। ठीक है, अल्फेज, तुम्हारा मैं नाम ही भूल जाता हूँ, मतलब पहले ऐसा लड़का है जिसका नाम मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता। दिव्यांश, चलो दिव्यांश, दिव्य अंश है जिनके अंदर। ठीक है, तो ये दिव्यांश ने, ठीक है, अरे 1900, क्या बोला, 1900, खड़ी भाषा का प्रयोग। कौन है खड़ी बोली के जनक? खड़ी बोली के जनक कौन है? अरे यार कुछ भी मत बोला करो, तुम्हें पता है? हाँ अब ठीक है, अमीर खुसरो, कम से कम सही आंसर दिया ना लड़की ने। याद रखिएगा, खड़ी बोली के जनक कौन कहे जाते हैं? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को जानते हैं आप लोग? जानते नहीं है तो मैं किताबें पूछ सकता हूँ आपसे। ले लिया ना पिक? चलो, तो हाँ जी, क्या कहा आप लोगों ने? अच्छा, मजेदार किस्सा ये है कि आपके हर शब्द पर क्वेश्चन है। अमीर खुसरो, कौन थे ये अमीर खुसरो? अलाउद्दीन खिलजी क्या, दिल्ली के कितने सुल्तानों का कार्यकाल देखा इन्होंने?
कितने? 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था अमीर खुसरो साहब ने। और अमीर खुसरो स्पेशली पूछा गया था किसके दरबार से संबंधित थे, तब ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल सही था। और अलाउद्दीन खिलजी के साथ ये कहाँ गए थे? तो ये चित्तौड़गढ़ गए थे। चित्तौड़ जानते हो क्या है? हाँ, रानी पद्मावती। ठीक है, तो रानी पद्मावती के पीछे कौन पड़ा था? अलाउद्दीन खिलजी। तो ये भी गए थे देखने के लिए। अरे याद रखने के लिए करो याद, बाकी ये तो महान संत हैं यार, ऐसा कुछ नहीं है। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं। किसके? निजामुद्दीन औलिया। इनका नाम कितने लोगों ने नहीं सुना? निजामुद्दीन। हाँ तो उठाओ जल्दी से एक। बोल दो। निजामुद्दीन औलिया जो है ना, ये महान चिश्ती संत हैं। ठीक है, और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है वो दिल्ली में। आपने सुना है दिल्ली में निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है? ये तो सुना होगा। कोई नहीं, दिल्ली नहीं गए होगे तो कहाँ से सुना होगा। कोई बात नहीं। तो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन इन्हीं निजामुद्दीन औलिया के नाम पर है, और इनके शिष्य कौन थे? अमीर खुसरो। ठीक है, दोनों की दरगाह बगल बगल में बनी हुई है। पहले निजामुद्दीन औलिया की बनी है, मैंने देखी है दोनों दरगाह, और जस्ट बगल में जो है वो अमीर खुसरो की बनी हुई है। चलो, अमीर खुसरो को बेटा तूती ए हिंद या तोता ए हिंद बोलते हैं। ठीक है, तो तोता ए हिंद या तूती ए हिंद है ये। और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, तो इनके एग्जाम में जो पूछी जाती हैं, एक है देवल रानी। कौन सी रानी? देवल रानी खिज्र खानी। जैसे बुंदेलखंड में होता है ना, गुस्से में जब बोलते हैं मांस खानी। सुना है ये? कितने लोगों ने इसने जरूर सुना होगा। क्या मतलब होता है इसका? बताओ जल्दी से। कितने लोगों ने सुना है ये स्टेटमेंट? सुना तो होगा यार, ऐसा कैसे हो सकता। हाँ देखो, अब ये बोली एकदम प्योर बुंदेलखंडी। हाँ वो लड़की। क्या मतलब होता है ना, जैसे क्या है ना, जब गुस्से में होता है कोई बड़ा जो होता है ना, और महिला बहुत कांड कर रही होती है, मतलब समझ रहे हो ना, बहुत आतंक मचाया तो लड़ी झगड़ लड़ी जा रही। तो फिर गुस्से में या तो उसकी सास या उसके जो बड़े होते हैं, मांस खानी मतलब मानव को खा जाएगी क्या। ठीक है, अरे लोकल भाषा है। यहाँ कौन है? देवल रानी खिज्र खानी। ठीक है, तो ये खिज्र खान जो थे, इनके लल्ला थे। किनके? अलाउद्दीन खां। अलाउद्दीन खां नहीं, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी। खां होंगे तो एकदम सब पिक्चर बदल जाएगी। अलाउद्दीन खिलजी के बेटे का नाम था खिज्र खां। क्या नाम था इसका? खिज्र खां। तो इसकी जो प्रेम कहानी थी, देवल रानी खिज्र खानी, इनकी प्रेम कहानी कहलाती है देवल रानी खिज्र खानी, यानी खिज्र खां। अच्छा, मजेदार बात ये थी कि खिज्र खां के ही नाम पर चित्तौड़ का नाम इसने क्या रख दिया था जीतने के बाद? खिजराबाद। तो खिजराबाद किसको रखा गया था? चित्तौड़गढ़ को जीता था जब इसने। वो एक अलग बात है कि इन्हें रानी पद्मावती मिल नहीं पाई थी, शकल भी नहीं देख पाई अलाउद्दीन खिलजी ने, ध्यान रखिएगा इस बात को। अच्छा, इतिहास में ये चीज पहले से तय है। आप इतिहास में जितनी घटनाएं पढ़ेंगे, जितनी भी लड़ाइयां लड़कियों के लिए हुई हैं, उनमें से किसी को मिली कोई लड़की नहीं है। आप देख लो अच्छे से, जितना देखना। अकबर ने रानी रूपमती के चक्कर में कौन सा अभियान करवाया? मालवा अभियान। रानी रूपमती ने जहर खा लिया। ठीक है, बाबर को चंदेरी की रानियां पसंद आई, उनने जौहर कर डाला। इनको रानी पद्मावती पसंद आई, इनने भी जौहर कर डाला। कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, तो कहीं कोई मिलने जुलने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा आप लोग ऐसे कोई अभियान ना करें अपने जीवन में। लड़के कृपया ध्यान दें, अगर आपने ऐसा कोई अभियान अपने जीवन में किया तो आपको रानी मिलने वाली नहीं है। तो देवल रानी खिज्र खानी। इसके बाद और रचनाएं बताओ जल्दी से। तारीख दिल्ली। तुगलकनामा। कौन सा नामा? तुगलकनामा किसकी है ये? इन्हीं की है। और इसके अलावा मिफ्ताह उल फितूह। अब थोड़े नाम अटपटे हैं, सुन लो बस, लिखने के चक्कर में मत पड़ो नहीं तो भूल ही जाओगे। मिफ्ताह
उल फुतूह, बोलो, पलटाओ जीव। मिफ्ताह उल फुतूह, ठीक है। फिर एक है खजाइन उल फितूह, बोलो, खजाइन उल फितूह, मिफ्ताह उल फितूह, तुगलक नामा, तारीख दिल्ली, देवल रानी, खिज्र खानी, नूह सिपेहर, बोलो, करो याद, कही थी बादाम खा के आना, सुनते ही नहीं हो। नूर सिपेहर, ठीक है। देवल रानी, खिज्र खानी, मांस खानी नहीं, देवल रानी, खिज्र खानी, तारीख दिल्ली, तुगलक नामा, मिफ्ता उल फितू, खजाइन उल फितू। और ये विद्वान व्यक्ति है अमीर खुसरो, तो तूतिए हिंद बोलते हैं। सॉरी, क्या कह रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, लिंक चली गई क्या? किरानुसादिन खुश, नूर शिपेहर, अरे बोलो ना, लिंक चली गई शायद, ऐसा लगता है। अलाउद्दीन खिलजी ने ना बेटा तबला का आविष्कार किया, सितार का आविष्कार किया, खड़ी बोली के जनक हैं ये। किसके जनक हैं ये? खड़ी बोली के। और इन्होंने तो यहां तक कह दिया कि हिंदी किसी भी रूप में फारसी से कम नहीं है, ठीक है, तबजे हिंदी ना फारसी कम, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो तबला सितार खड़ी बोली के जनक कौन कहे जाते हैं? अमीर खुसरो। ऐसे मतलब महान लोग बहुत कम पैदा होते हैं, मतलब जिन्हें हर क्षेत्र का ज्ञान हो। अगर इनका ये कांड छोड़ दो ना, ये चित्तौड़गढ़ गए थे, ठीक है, बदनामी तो होती है ना आपकी। बाकी अगर ये चित्तौड़गढ़ नहीं जाते तो मैं बिल्कुल नहीं बोलता बाकी कोई बात, ठीक है। तो बस ये छोड़ दो, ऐसा इनने कुछ नहीं किया लेकिन बाकी ये बहुत विद्वान व्यक्ति थे, बहुत ज्यादा विद्वान व्यक्ति थे, और इनके गुरुजी तो और ज्यादा इंटेलिजेंट और विद्वान थे। निजामुद्दीन औलिया जो थे ना, वो ये कहते थे, किससे? अलाउद्दीन खिलजी ने इनसे मिलने की बहुत कोशिश की, एक बार अपने दरबार में बुलाया, ठीक है, बोले हम नहीं आएंगे, जाओ, ठीक है। जबकि अलाउद्दीन खिलजी, मतलब समझ रहे हो क्या कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को? सेकंड अलेक्जेंडर, द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए सानी, विश्व विजय करने की भी ठानी इसने। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी जो था ना, अलाउद्दीन खिलजी ने इनसे कहा था आ जाइए आप हमारे दरबार में, बोले नहीं आएंगे, तो बोले हम आ जाते हैं आपके दरबार में, बोले तुम आओगे तो मेरे खानका, मतलब जहाँ ये रहते हैं, ठीक है, तो बोले थे मेरे घर में, मेरी खानकाह में दो दरवाजे हैं, अगर आप पहले दरवाजे से अंदर आएंगे तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाऊंगा। और ये वही निजामुद्दीन औलिया हैं जिन्होंने एक सुल्तान से कहा था हुनूज दिल्ली दूरस्त। क्या कहा था? हुनूज दिल्ली दूरस्त। जब उनसे टैक्स मांगा गया था निजामुद्दीन औलिया से, कौन से शासक थे बताएगा कोई? ठीक है, तो निजामुद्दीन औलिया से गयासुद्दीन तुगलक ने कहा था, क्या कहा था बेटा? ये गया था दक्षिण के अभियान पर। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। अच्छा, निजामुद्दीन औलिया ऐसे संत थे जो किसी राजा के दरबार में, सुल्तान के दरबार में नहीं रहते थे, ना सुख सुविधाओं का उपयोग करते थे। तो इसने कहा था गयासुद्दीन तुगलक ने कि जब मैं लौट के आऊं दक्षिण के अभियानों से, तो तुम या तो दिल्ली में दिखना मत, या हमें कर दे देना। तो इनने बड़े प्यार से क्या कहा था निजामुद्दीन औलिया ने इससे? हुनूज, ठीक है, दिल्ली दूरस्थ। इसका मतलब क्या था? तो हुनूस दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली इज फॉर अवे, इसका मतलब था कि दिल्ली अभी दूर है। और ऐसा माना जाता है कि जब गयासुद्दीन तुगलक अपने दक्षिण के अभियानों को जीत कर लौट रहा था, तो इसके स्वागत में एक दरवाजा बनवाया गया, और उसी दरवाजे के गिरने के कारण उसी में दब के ये गयासुद्दीन तुगलक मर गया था। और दिल्ली की जनता ने ये मान लिया था कि गयासुद्दीन, सॉरी, कि ये जो गयासुद्दीन तुगलक है ये किसके कारण मरा? निजामुद्दीन औलिया के श्राप के कारण मर गया। तो हुनूज दिल्ली दूरस्थ। तो जो लोग लोकल के जो नेता है ना, ये जो मानते हैं कि दिल्ली अब हमारी है, उनको निजामुद्दीन औलिया का कथन याद रखना चाहिए, हुनूज दिल्ली दूरस्थ, क्योंकि अभी दिल्ली तो मोदी जी के पास है।
ठीक है, और मोदी जी के बाद योगी जी के पास जाएगी। तो कोई कुछ भी माने, कुछ भी समझे, लेकिन होना अभी कुछ भी नहीं है। अभी देखा आपने बिहार चुनाव का तमाशा? बिहार चुनाव में एक बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति चुनाव लड़े थे, जानते हैं आप उनका नाम? बहुत इंटेलिजेंट, बहुत मतलब एक्स्ट्रा लेवल पे इंटेलिजेंट व्यक्ति, बताओ जल्दी से, करंट अफेयर में पूछे। उन्हें नई पार्टी बनाई थी। अच्छा, पहले वो बहुत मतलब पता है इनके बीजेपी के पूरी योजनाओं के बनाने वाले रणनीतिकार भी थे। अब तो बता दो, मतलब करंट अफेयर में आप एकदम डब्बा। हम तो बताओ ना नाम, बताओ कोई लाइव में बोलो। कौन थे जो रणनीतिकार थे जिन्होंने पहले लोग 2014 का लोकसभा चुनाव जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बीजेपी को? अब तो बता दो। वेरी गुड, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जो थे, इनने जो पार्टी बनाई और ये चारों खाने चित हो गए थे। इनको एक भी सीट नहीं मिली इनकी पार्टी को। ठीक है, तो हुनूज दिल्ली, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सच में बाकी पार्टियों के लिए निजामुद्दीन औलिया का यही कथन है अभी, कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ। अभी दिल्ली बहुत दूर है, क्योंकि अभी तो पहले तो मोदी जी हो सकता है एक चुनाव और लड़ जाएं, मतलब कुछ परिवर्तन करके, तो फिर जीतेंगे। और अगर वो नहीं लड़े तो कौन? योगी जी तो अभी बड़े जवान हैं, मतलब अभी उनके पास बहुत समय है जीवन में, तो उनको तो हराने वाला कोई कैंडिडेट दिखता नहीं है। तो याद रखिएगा, ये मर गए थे कौन? गयासुद्दीन तुगलक। चलो याद करो अमीर खुसरो को, तूतीए हिंद या तोताए हिंद है, तबला खड़ी बोली सितार के जनक हैं ये, ध्यान रखिएगा अच्छे से। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार से संबंधित थे। इन्होंने रानी पद्मावती का जब अभियान किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तब ये साथ थे। इनकी दरगाह और निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु हैं, दिल्ली में बनी हुई है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास। इनकी रचनाएं देवल रानी खिज्र खानी, तारीख दिल्ली, तुगलक नामा, ठीक है, किरानुस सादीन, ठीक है, मिफ्ताह उल फितू, खजाइन उल फितू, ठीक ये, और नूर सिपेहर, ये सब रचनाएं जो हैं वो किसकी हैं? अमीर खुसरो की हैं। अब आपको यहाँ ज्ञान का बहुत उपयोग करने की जरूरत है, क्योंकि ये उल्टे सीधे नाम है, तो आपको ध्यान रखना है, ये सिर्फ आपकी वजह से। अरे, अभी खड़ी बोली में डांटा था ना? नहीं डांटा था? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। डांटा नहीं था, मान लिया मान लिया मान लिया, स्वीकार कर लिया। ठीक है, चलो वापस आ जाओ। कौन है यार, एक पॉज करना वीडियो। तो अमीर खुसरो साहब याद रहेंगे। इसके अलावा बेटा हमने आपको मध्यकालीन भारत की कुछ और रचनाएं जैसे बताई थी, बताइए जल्दी से। अकबरनामा किसकी थी? अकबरनामा अबुल फजल की, याद है? अबुल फजल अकबर के दरबारी विद्वान थे, ये नवरत्नों में शामिल थे। और इसी अकबरनामा का तीसरा भाग क्या कहलाता है? आईने अकबरी, ये तो सबने सुनी होगी। ठीक है, तो आईने अकबरी अकबरनामा ये किसकी रचना है? अबुल फजल की। एक रचना हमने आपको कल बताई थी, हुमायूं नामा, कौन सी? हुमायूं नामा किसकी थी ये? गुल बदन बेगम, कौन थी ये? हुमायूं की बहन थी ये, चचेरी बहन। ठीक है, तो गुलबदन बेगम की रचना है हुमायूं नामा। ठीक है, इनको भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, तुजुक ए बाबरी, कौन सी है? ये भी एग्जाम में पूछी गई है बेटा, तुजुक ए बाबरी किसकी है ये? ठीक है, तो बाबर की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, बाबर ने खुद लिखी थी तुजुक ए बाबरी। बाद में इसका फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? बाबर नामा। तो ये, ठीक है, ये इसका क्या है? पर्सियन ट्रांसलेशन, यानी फारसी अनुवाद बाबर नामा है, जो कि अब्दुल, यहाँ आना चाहिए, अब्दुल रहीम खाने खाना ने लिखा था, किया था सॉरी। ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना ने किसका अनुवाद किया? तो जो के बाबरी का फारसी में अनुवाद किया, जो बाबरनामा कहलाया, अकबर के कहने पे किया था ये। और याद रखिएगा, ये भी नवरत्न थे अकबर के, 9 ज्वेल्स में शामिल थे। और इन्होंने बुरहानपुर में खूनी भंडारा बनवाया है। क्या बनवाया है इन्होंने?
खूनी भंडारा, इसको भी ध्यान रखिएगा, खूनी भंडारा है ये, दरवाजा नहीं है। खूनी भंडारा बेसिकली, और खून से इसका कोई संबंध नहीं है। खूनी भंडारा है क्या आपका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, जल प्रबंधन प्रणाली है खूनी भंडारा। ठीक है, जल प्रबंधन प्रणाली। और कहाँ है ये खूनी भंडारा? बुरहानपुर में। जबकि खूनी दरवाजा चंदेरी में। अभी बाबर ने आक्रमण किया था चंदेरी पे, तब जब रानियों ने जौहर कुंड में अपने प्राण त्यागे थे, तो वो खूनी दरवाजा था जिस दरवाजे से वो एंटर की थी। तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अच्छे से। ठीक है, गुलबदन बेगम ये बहुत बार पूछा गया है। हुमायूंनामा, अकबरनामा, अबुल फजल। ठीक है, और बाबरनामा, अब्दुल रहीम खाने खाना। तो जो कि बाबरी बाबर की रचना थी, इनको आप ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो फिर से आधुनिक भारत में एंट्री मारते हैं और बताइए आप, फ्रीडम एट मिडनाइट। नहीं, बड़ा नाम, हाँ बिल्कुल सही। दो नाम थे, ये भी ठीक। अब बता दो तो। फ्रीडम एट मिडनाइट। वैलेंटाइन से रोल नहीं है, वो इंडियन अनरेस्ट वाले हैं। चलो, अच्छा चलो, दो तीन किताबें हैं ना जो, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, राम मनोहर लोहिया। अच्छा, एक और ऐसी बुक थी जिसके रफीक जकारिया थे, उल्टा पूछते हैं, हु डिवाइडेड इंडिया। ठीक है, तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन किसकी? राम मनोहर लोहिया की। ठीक है, ध्यान रखिएगा अच्छे से। चलो आगे बढ़े। हाँ जी, लाइफ डिवाइन है। अश्व घोष की क्या है? अश्व घोष जो हैं वो चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे देवी। बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण, किसकी? अश्व घोष की। और आप पहुंच गई हैं अरविंद घोष के पास। अरविंद घोष की बुक कौन सी है? द लाइफ डिवाइन। कोई बात नहीं। और शिवानंद की डिवाइन लाइफ। ठीक है, अच्छा। चलो कोई नहीं, ठीक है। अरे नहीं, कोई नहीं, ये तो होना है, एग्जाम में ना हो बस। विलियम जॉन्स ने क्या किया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ, देखो मैं आपको बार बार रिपीट इसलिए करा रहा हूँ बच्चों, क्योंकि एग्जाम में आती हैं और मैक्सिमम लोग इन्हें बस थोड़ा सा इधर से इधर घुमानी दिमाग, और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और तब बहुत तकलीफ होती है कि हमने पढ़ा है और हमने गलत कर दिया। ठीक है, 1854 में कौन सा कमीशन बना था? वुड डिस्पैच। 1882 हंटर आयोग। और 1917 सैडलर कमीशन। 1857 में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। ठीक है, ये था जो आप बोल रही थी, दो नाम, दो ये लोग बोल रहे थे दो नाम, याद करो। डोमिनिक लेपियर और लैरी कॉलिंस। फ्रीडम एट मिडनाइट, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, राम मनोहर लोहिया। और डब्ल्यू ए फेयर सर्विस कह रहे हैं द रीड रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया। बंकिम चंद्र चटर्जी की बता दो जल्दी से। दुर्गेश नंदिनी आनंद मठ, यानी बंदे मातरम, बंदे बंकिम। अबुल कलाम आजाद हो चुके हैं। बाल गंगाधर तिलक, राजपत राय, मनु बहन, बापू माई मदर। ठीक है, ये हो गया है। डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर की है द इंडियन मुसलमान्स। ठीक है, तो द इंडियन मुसलमान्स डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर की बुक है। वैलेंटाइन से रोल, इंडियन अनरेस्ट अच्छे से पता है, सुभाष चंद्र बोस ने खूब स्ट्रगल किया। द इंडियन स्ट्रगल, जयप्रकाश नारायण, टूवर्ड्स स्ट्रगल। ह्यूग टोए की बुक है द स्प्रिंग टाइगर, राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, मधुसूदन दत्त, द कैप्टिव लेडी। सरोजनी नायडू, द ब्रोकन विंग्स, क्या कहते हैं सरोजनी नायडू को? नाइटेंगल ऑफ इंडिया। सचिंद्र नाथ सान्याल, बंदी जीवन। ये वो सचिंद्र नाथ सान्याल हैं बेटा जिन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में की थी। चलो याद करो, रटो।
सचिंद्र नाथ सान्याल 1924 कानपुर में कौन सी संस्था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है। अरविंद घोष द लाइफ डिवाइन, रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, दुर्गेश नंदिनी हो गए, ब्रजमोहन कौल द अनटोल्ड स्टडी, मैथिली शरण गुप्त भारत भारती पंचवटी साकेत यशोधरा जयद्रथ बद। अच्छा, पंचवटी कहाँ है? पक्का? और कहीं मध्य प्रदेश में पंचवटी है क्या? नहीं, अमरकंटक में नहीं है। अच्छा, चित्रकूट में पंचवटी है क्या? हो सकता है या है, शायद। आप चित्रकूट नहीं गई? गए हैं। ठीक, मेरी तरह। अब जैसे मैं मैयर गया था। मैं कब? जब मैं बहुत 3 साल का था, मैं मैयर गया था। हाँ ठीक है, गए होगे बेटा। क्या करने गए थे? मैं पैदल चढ़ा था। अच्छा, बहुत बढ़िया। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ ली होंगी 3 साल के बच्चे ने? अब चढ़ ली होंगी, मैं गर्व से कह सकता हूँ। लेकिन मुझे याद है क्या कुछ? कुछ नहीं। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। चल जल्दी जल्दी बताओ। वात्स्यायन, कामसूत्र, विष्णु शर्मा पंचतंत्र, शूद्रक, मृच्छकटिकम, प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री, दंडी 10 कुमार चरितम, अश्वघोष। ठीक है, अरविंद घोष नहीं, अश्वघोष बुद्ध चरित। चलो रटो। अश्वघोष बुद्ध चरित। चौथी संगीति के उपाध्यक्ष थे, ये विद्वान थे। इसे बौद्धियों की रामायण कहा जाता है बेटा, बुद्ध चरित को। इसके अलावा इन्होंने सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण, ठीक है, सूत्रालंकार, एटलीस्ट सारीपुत्र प्रकरण, सौंदरानंद, सूत्रालंकार, बुद्ध चरित, ये अच्छे से ध्यान रखना, गलती नहीं होनी चाहिए। बाणभट्ट की हर्षचरित, कादंबरी और चंडी शतक, अमर सिंह अमरकोश, फिरदौसी की शाहनामा, सूरदास सूर सागर साहित्य लहरी, सूर सारावली। अच्छा, बर्बे रामायण किसकी है बताना आप लोग। गुलबदन बेगम हुमायूं नामा, भ्रतहरि 3 शतक लगाए थे इन्होंने, विक्रमादित्य के बड़े भाई। नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। भ्रतहरि केव्स, उज्जैन में भ्रतहरि की गुफाएं। विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा, कलहड़, राजतरंगिणी कहाँ का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, कश्मीर के इतिहास का वर्णन। 8 तरंग 8000 श्लोक। चाणक्य अर्थशास्त्र, ठीक है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, इन्हीं का नाम है। आचार्य चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, इनके प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और याद रखना मौर्यकालीन प्रशासन के सिद्धांत इन्हीं के अर्थशास्त्र पर निर्भर हैं। इसके अलावा इनके सिद्धांत में, ठीक है, इनके कौन से सिद्धांत हैं? सप्तांग सिद्धांत, मंडल सिद्धांत, राज्य के जो 7 महत्वपूर्ण अंग बताए गए हैं वो इन्हीं ने बताए हैं, आचार्य चाणक्य ने, सप्तांग सिद्धांत में। कालिदास जी पे नहीं बोल रहे हैं। जयदेव की गीत गोविंद, भवभूति, मालती माधव, उत्तर रामचरित, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत। इस पद्मावत में कौन सा नृत्य है? तो राई नृत्य जो है इसका वर्णन किया गया है। अबुल फजल आईने अकबरी, अकबरनामा, कबीरदास की बीजक, अलबरूनी की किताब उल हिंद। अलबरूनी किसके साथ आया था भारत? ठीक है, तो महमूद गजनबी जो था जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, उसके साथ अलबरूनी आया था। ठीक है, फिर इसके बाद शिवानंद, डिवाइन लाइफ, प्रेमचंद, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि। ठीक है, अब मैं काम काम की, गोल्डन थ्रेशोल्ड और द ब्रोकन विंग, सरोजनी नायडू। ठीक है, फिर इसके बाद अच्छा, आर के नारायण की बेटा ये मालगुडी डेज पूछी गई है। ठीक है, देखो एक के आर नारायणन है और एक आर के नारायण है, तो आर के नारायण की कौन सी? मालगुडी डेज। गाना सुना किसी ने इस पर? कुछ नहीं, कोई नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा गाना कौन गाता है?
अब वो तो डिपेंड करता है आपको क्या पसंद है। एक लड़की है जिसके गाना बहुत फेमस गाने रहे हैं। नहीं, श्रेया घोषाल तो बहुत बड़ी है, वो लड़की कहाँ कहेंगे उन्हें। सोचो। अच्छा अच्छा, वो जो गाना गाती थी ना, उससे वो हार्ट, बच्चों के हार्ट को ट्रांसप्लांट। वेरी गुड। चलो। मोरारजी देसाई, नेचर की ओर तुम बहुत अच्छे से ध्यान रखना। देवकी नंदन खत्री, चंद्रकांता की कहानी सुनिए। चंद्रकांता किसी ने सुना है? नाटक आता था दूरदर्शन पर। नहीं। इसमें एक कौन होता था? किसी ने देखा है ये नाटक? नहीं। अब वो नाम ही याद नहीं आ रहा, मैंने देखा है, भूल गए, चलो छोड़ो। चंद्रकांता। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, देवदास और चरित्रहीन। ठीक है, तो देवदास जो मूवी बनाई थी किसने? शाहरुख खान ने। वो वैसे ही देवदास से कम है क्या? रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि, गोरा, ये दोनों अच्छे से याद रखना। बाकी चित्रांगदा, विसर्जन, गार्डनर, हंग्री स्टोन्स, चंडालिका, ये सब किसकी हैं? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। और इन्हें गुरुदेव का टाइटल दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, बदले में इन्होंने गांधी जी को क्या कह दिया? महात्मा। उन्होंने कहा हे महात्मा, उन्होंने कहा हे गुरुदेव। एक्सचेंज ऑफर था। मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती, वेद व्यास, महाभारत। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, कामायनी, याद रखिएगा। अरविंद घोष, लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता। ठीक है, फिर इसके बाद आपकी नयन तारा कोई नहीं पूछता। मुद्रा राक्षस तो आप पढ़ चुके हैं। विशाख दत्त की एक और कौन सी थी? देवी चंद्रगुप्तम, पाणिनि की अष्टाध्यायी। आपको पता है संस्कृत ग्रामर की पहली बुक है पाणिनि किसके दरबार में? महापदम नंद। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इंडियन फिलोसफी। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन के बारे में हमने क्या क्या बताया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका जन्म दिवस 5 सितंबर क्या है? टीचर्स डे, शिक्षक दिवस। भारत के पहले उपराष्ट्रपति, दूस राष्ट्रपति, शिक्षक दिवस 5 सितंबर। हाँ। भारत रत्न प्राप्त करता 3 लोगों में ये शामिल थे। इनके साथ 2 लोगों को भारत रत्न और मिला था, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन। 1954 में मिला था इन्हें। इसके अलावा इनकी अध्यक्षता में राधा कृष्णन आयोग या राधा कृष्णन कमेटी बनी थी 1948 में। इसी की अनुशंसा पर 1953 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, कुछ याद आ रहा है? 3-4 दिन क्लास हो जाती है तो दिमाग कहीं और ही छूट जाता है। 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, और 1956 में जाके यूजीसी एक्ट आया था। चलो, मैंने सब बता दिया। कौन? नहीं, एजुकेशन मिनिस्टर सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, बस 5 मिनट और लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं। वुडरो विल्सन जो है ना बेटा, लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक है। लीग ऑफ नेशंस के बारे में आप में से शायद किसी ने सुना हो तो बहुत अच्छी बात है। बताइए बेटा। लीग ऑफ नेशंस जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनी थी। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1914 से 18 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ। इसके बाद लीग ऑफ नेशंस का गठन किया गया था कि अगली बार से विश्व युद्ध ना हो। लेकिन ये लीग ऑफ नेशंस उस तरीके से काम नहीं कर पाई, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया 1939 से 45 के बीच में। और फिर 1945 में एक और संस्था बनती है जिसे हम यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, या संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो किसका कंटिन्यूएशन है? यूएनओ किसका है? तो लीग ऑफ नेशंस का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे अच्छे से। और लीग ऑफ नेशंस को बनाने वाले कौन थे? वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन का नाम और कहीं सुना आप लोगों ने? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जनक के रूप में भी हम वुडरो विल्सन को जानते हैं। यूएसए के प्रेसिडेंट थे। पाणिनि आपने पढ़ा, संस्कृत व्याकरण के जनक। इनकी रचना अष्टाध्यायी। ठीक है,
विनोबा भावे ने बेटा पवनार आश्रम की स्थापना की थी। गांधी जी ने इसी पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। क्या शुरू किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह या व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी ने कहां से शुरू किया था? कब हुआ था शुरू? डेट? ठीक है, तो 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। और पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, तो यहाँ जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है ना, इसमें बेटा गांधी जी चुनते थे कि किसे सत्याग्रही बनाना है। तो पहले कौन? आचार्य विनोबा भावे। दूसरे जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे ब्रह्मदत्त। ठीक है, ये दो तो मैक्सिमम किताबों में दिया है, ब्रह्मदत्त कम किताबों में मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। बेसिकली गांधी जी ने बेटा व्यक्तिगत सत्याग्रह या इंडिविजुअल सत्याग्रह द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन ना करने या द्वितीय विश्व युद्ध से भारतीयों को अलग रखने के लिए किया था। ठीक है, हो जाएगा? समझ में आ रही है बात? चलो, आचार्य नरेंद्र देव समाजवाद के प्रवर्तक हैं। तो याद रखना बेटा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, सीएसपी कर दें, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने की थी। कब? 1934 में। तो 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने की थी। जेपी हॉस्पिटल है भोपाल में, वो इन्हीं के नाम पर है, जयप्रकाश नारायण के। बाबा आमटे आनंद वन की स्थापना की है बेटा। इन्हें एशिया का नोबेल पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार कहलाता है? नोबेल प्राइज ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? रमन मैग्सेसे अवार्ड। तो रमन मैग्सेसे अवार्ड, और ये पिता पुत्र और बहू ऐसे लोग हैं जिन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। बाबा आमटे, कितने लोग हैं जिन्होंने बाबा आमटे का नाम कभी नहीं सुना? ठीक है, महाराष्ट्र में ये मतलब भगवान है ये। और महाराष्ट्र का जो एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे पानी की बहुत कमी है, लोग मतलब किसान है भूख से मर जाते हैं, पानी की समस्या से मर जाते हैं, उस पूरे क्षेत्र में इन्होंने आनंद वन की स्थापना की। ये इनके दोनों बेटे, इनकी दोनों बहुएं, सारे लोग डॉक्टर हैं। और इन्होंने अपना पूरा जीवन उन ट्राइब या जनजातियों के लिए समर्पित किया है। और उन जनजाति बच्चों में से बहुत सारे आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, आईआईटीएन सब बन चुके हैं। मतलब निस्वार्थ सेवा की अगर हम बात करें तो बाबा आमटे एक अद्भुत मिसाल है। और वही सेम चीज इनके बच्चे कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे लोगों को मजेदार बात यह है कि मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, हमें ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में सच में सिलेबस में डाल के पढ़ाना चाहिए, जिससे लोग प्रेरित हों कि हाँ वास्तव में निस्वार्थ सेवा क्या होती है। हमें हीरो हीरोइन और बेमतलब की चीजें तो बहुत पब्लिसाइज की जा। अच्छा, आज की ताजा खबर, कैटरीना कैफ ने क्या किया, सलमान खान ने क्या किया, इनके बेटे ने दारू पी ली, इनने गाड़ी से टक्कर मार दी। मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर हम देखें तो मीडिया जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है वो सिर्फ क्या बन गया है? टीआरपी। बस उसे टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स चाहिए और इसके अलावा कोई मुद्दे नहीं। देखो, इतने समय से मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेके कितनी सारी भर्तियां हैं जो प्रभावित हो रही हैं। कितने सारे ऐसे बच्चे हैं, उनकी फैमिली वाले हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं जो प्रोविजनल लिस्ट में इंटरव्यू तक दे चुके हैं, लेकिन उनका कोई अंतिम परिणाम नहीं निकला है। लेकिन मीडिया को कहीं से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है। अगर 5 साल से कोई चीज लटकी रखी है तो इसका मतलब है कि वो 5 साल से वो बच्चा जो हो सकता है अधिकारी बन जाता, और उसकी फैमिली जो संघर्ष कर रही है उसका किसके पास कोई समाधान है? ना न्यायपालिका, और ना ही मीडिया, और ना ही कोई पालिका। ठीक है, ना कार्यपालिका कुछ कर रही है, ना न्यायपालिका कुछ कर रही है, ना कोई कुछ कर रहा है। ठीक है, तो आनंद वन वापस आ जाओ। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी बेटा, यूनिवर्सिटी भी है ये। अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर, कहाँ है ये?
अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर का और क्या नाम है? गोल्डन टेम्पल तो इंग्लिश है, और क्या नाम है बताओ आप लोग। बेडेन पॉवेल ने बेटा स्काउटिंग की स्थापना की। लेनिन ने रूसी क्रांति के जनक हैं। 1917 में बेटा रशियन रिवॉल्यूशन हुआ है, इसके जनक कौन है? ठीक है, लेनिन है। लेनिन रूस के थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही शांति निकेतन, बेटा ये शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय एक ही जगह है ये। ठीक है, अरविंद घोष ऑरोविले आश्रम पौंडीचेरी में, ये वही अरविंद घोष हैं जिन्होंने दी लाइफ डिवाइन, ठीक है, तो दी लाइफ डिवाइन वाले हैं। जब इन्हें जेल भेज दिया गया था पौंडीचेरी में, तो यहीं पर इन्होंने ऑरोविले आश्रम की स्थापना की थी और सक्रिय राजनीति से इन्होंने संन्यास ले लिया था। और पता है इनका केस, अरविंद घोष का जो केस लड़ा था वो मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा था। अच्छा, इसको आप निगलेक्ट कर दोगे कि कैसे हो सकता है, ये तो दोनों विरोधी थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने ही इनका केस लड़ा था। ये मैंने अभी बताया था। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की थी। ठीक है, बिस्मार्क जो है वो जर्मन साम्राज्यवाद की स्थापना की। बिस्मार्क को क्या कहा जाता है? जैसे भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया आयरन में। तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया यानी बिस्मार्क ये थे। जैसे भारत का जो एकीकरण किया, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया किया, किसने? सरदार पटेल ने। ऐसे ही जर्मनी का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी करने वाले थे बिस्मार्क। ठीक है, एम एन रॉय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की इन्होंने, याद करो 1934 में इन्होंने संविधान सभा की मांग भी की थी। मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं ये। गैरीबॉल्डी रेड शर्ट की स्थापना की। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ये वही अब्राहम लिंकन है जिन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा दी है, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। ठीक है, और पिता का पत्र बेटी के पुत्र के नाम, ठीक है, वो इंदिरा गांधी और वो हैं ठीक है, इन्होंने अपने बेटे के लिए लिखा था उसके टीचर को। बहुत अच्छा लेटर है, आप अगर कभी पढ़ेंगे अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे के लिए जो लेटर लिखा था उसके टीचर को, मतलब आप अगर समझदार होंगे तो आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अच्छा, लिटरेचर बहुत अच्छी चीज़ है। दास प्रथा को समाप्त किया, स्लेवरी को, विलियम जोन्स 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। अभिज्ञान शाकुंतलम का इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया था, याद है। चैतन्य महाप्रभु भक्ति आंदोलन वाले हैं ये। अकबर ने 1582 में दीन-ए इलाही नामक एक धर्म कह सकते हैं, बेसिकली ये कोड ऑफ कंडक्ट था, इसकी स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने कब? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। किसने की? ठीक है, तो 1582 में दीन-ए इलाही, 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और बाद में 1829 में सती प्रथा को समाप्त करवाया था। बताओ जल्दी से, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 10 अप्रैल 1875। 1875 में और कौन सी संस्था बनी थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी, याद है कल की। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक हैं। आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में किसके साथ मिलकर? महादेव गोविंद रानाडे के साथ मिलकर। तो एम जी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडु, ऐसे याद रख लो। आत्मा प्रार्थना से, आत्मा क्या बोलते हैं? प्रार्थना आत्मा से करो परमात्मा मिल जाएंगे। तो प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज को कैसे करनी है प्रार्थना? आत्मा से। तो आत्माराम पांडुरंग कौन मिलेंगे? महादेव गोविंद रानाडे, एम जी रानाडे। अब महादेव और गोविंद ने तो ईश्वर मिल गए। कनिष्क जो है शक संवत को चलाने वाला था, कब चलाया? 78 एडी में इन्होंने एक नया कैलेंडर चलाया था, शक संवत कनिष्क ने। ये कुषाण वंश के महान शासक थे और इन्हीं के समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई, जिसके उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद घोष। जिसके उपाध्यक्ष थे अश्व घोष। ठीक है, तो चौथी बौद्ध संगीति इन्हीं के समय हुई है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, किसके समय? कनिष्क के समय, जिससे बौद्ध धर्म जो है वो महायान और हीनयान दो भागों में विभाजित हो गया था। ठीक है, बहुत है या और करा दे?
चलो पक्का यहाँ तक ठीक है ना? जब आप लोगों की क्षमताएं कम होने लगे तो बता देना। ईश्वर चंद विद्यासागर याद आ रहे हैं? इनकी बुक बता देना, नहीं तो सिर्फ फोड़ दूंगा मैं आज आपका। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बुक थी सोम प्रकाश। ठीक है, इनकी पत्रिका थी ना, और इन्होंने विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, को करवाया था, शुरू करवाया था 1856 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विडोरी मैरिज एक्ट जो है वो लेकर आए थे ये। कैनिंग के समय में ये एक्ट पारित हुआ था, जबकि बिल आया था डलहौजी के समय में। ये क्वेश्चन पूछा गया कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस भारतीय के प्रयासों से, जैसे सती प्रथा किसके प्रयासों से बंद हुई? राजा राम मोहन राय। ऐसे ही विधवा पुनर्विवाह किससे शुरू हुआ? स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना की थी बेटा। 1897 में क्या बनाया इन्होंने? रामकृष्ण मिशन। आपकी याददाश्त भी चेक करते जा रहा हूँ मैं बार बार। ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग। 1893 में क्या? शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया, दूसरी बार 1900 में भाग लिया था। इनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, और इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। किसका? स्वामी विवेकानंद का। वो बोला गलत नहीं है वैसे, जो कंटिन्यूशन में मैंने क्वेश्चन पूछा था वो रामकृष्ण मिशन ही था। रामकृष्ण मिशन का वास्तविक नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और इनका जन्म कब हुआ स्वामी विवेकानंद का? पूरा बोलो। 12 जनवरी 1863। चलो आगे बढ़ो। ये कल बताया था मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट ने 1875 में न्यूयॉर्क यूएसए में किसकी स्थापना की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बेटा इंडियन एसोसिएशन संस्था बनाई। एओयू मतलब एलन ऑक्टोबियन ह्यूम ने कब? 28 दिसंबर 1885 को ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। डायरेक्ट पूछा जाता है कि कांग्रेस के फाउंडर कौन है, तो एओ ह्यूम, एलन ऑक्टोबियन ह्यूम। गांधी जी के गुरुजी आ गए, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गांधी जी की बुक क्या थी? गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। इन्होंने एक संस्था बनाई थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1905 में की थी। तो इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। आगा खां और सलीमुल्लाह खान ने बेटा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका बांग्लादेश में की थी। कहाँ? ढाका बांग्लादेश में 1906 में। कौन सी बिल्डिंग थी ये? अरे बिल्डिंग का नाम क्या था जहां स्थापना की थी? हाँ भाई, लाइव क्लास। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में बांग्लादेश में की गई थी। इस बिल्डिंग का नाम क्या था? ढूंढ लो, कोशिश करो। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में किसकी स्थापना की? होम रूल लीग की। खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार 1930 में इन्होंने ये संस्था बनाई थी, और इन्हीं को हम सीमांत गांधी, ठीक है, के नाम से जानते हैं। और ये पहले विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार नहीं। हाँ जी, वेरी गुड। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान। सुभाष चंद्र बोस ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बेटा 1939 में इन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसको ऐसे समझो, 1939 में सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया के बीच में प्रतिद्वंद्विता थी कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर। तो कांग्रेस का त्रिपुरी यानी जबलपुर अधिवेशन हुआ, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया था, जिससे गांधी जी नाराज हो गए थे और बाद में इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा कई बार। सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी, जिसे हम वैज्ञानिक समाज के नाम से भी जानते हैं, तो वैज्ञानिक समाज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। बता सकते हो कब?
ठीक है, 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। और महर्षि गौतम को हम न्याय दर्शन के जनक के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो महर्षि गौतम को न्याय दर्शन के जनक के रूप में जानते हैं। अब ये चार लोग हैं, चार नहीं सॉरी पांच हैं। षड दर्शन है ना, छह दर्शन, जिनमें से एक है न्याय दर्शन गौतम का। इसके अलावा पांच और दर्शन कौन से हैं, जैसे योग, तो योग दर्शन किसका है, योग है पतंजलि का। ठीक है, एक है सांख्य दर्शन, सांख्य किसका है, कपिल मुनि का, पक्का। वैशेषिक, वैशेषिक दर्शन कणाद का है। फिर एक है पूर्व मीमांसा, गलत, जैमिनी। उत्तर मीमांसा, अब बोलो, अब ठीक है। उत्तर मीमांसा, अरे उत्तर हमेशा बेटा बाद में आता है, तो उत्तर मीमांसा वाले बादरायण, उत्तर बाद में आता है ना, पहले प्रश्न होता है। तो पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण। विशेष कैसा है, कण विशेष है। तो वैशेषिक दर्शन के कणाद हैं, सांख्य के कपिल हैं, योग के पतंजलि हैं और न्याय के गौतम ऋषि हैं। बेटा इन छह में से एक क्वेश्चन जरूर आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और सिर्फ ऐसी दर्शन पूछ लेते हैं, कुछ नहीं है। अच्छा, ये एथिक्स में भी है आपका, ठीक, तो ध्यान रखना है। गौतम ऋषि, न्याय दर्शन, कणाद, वैशेषिक, योग, पतंजलि। पतंजलि पता है किसके दरबार में थे, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग कौन था, शुंग वंश का संस्थापक था। सांख्य दर्शन कपिल का है, वैशेषिक कणाद का है, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण। ये सब पूछे जाते हैं, कृपया इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या याद रखेंगे, समझ में आ रही है बात, आगे बढ़े। बस जैसे ही ये खत्म हो जाएगा हम नहीं पढ़ाएंगे, खत्म ही है, चलो। आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया। हेनरी ड्यूनेट ने रेड क्रॉस की स्थापना की। मदर टेरेसा, ठीक है, निर्मल हृदय कहलाती हैं। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। विलियम बेंटिक ने 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को समाप्त किया था। महात्मा गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन, किनकी डेथ हुई थी इस दिन, बाल गंगाधर तिलक की। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। और लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को यूएसए में की थी। कहाँ की थी, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में गदर पार्टी की स्थापना किसने की, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। बोलो, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने गदर पार्टी की स्थापना कब की, 1913 में। कहाँ, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में की थी। पवनार आश्रम की स्थापना किसने की थी, आचार्य विनोबा भावे ने। ठीक है, और इसी पवनार आश्रम से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, व्यक्तिगत सत्याग्रह। याद आ रहा है, व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, आचार्य विनोबा भावे। दूसरे जवाहरलाल नेहरू। तीसरे ब्रह्मदत्त। ठीक है, ब्रह्म समाज कब बना मैडम, और सती प्रथा कब समाप्त हुई, और विधवा पुनर्विवाह बिडोरी मैरिज एक्ट कब आया, 1856 में। किसके प्रयासों से आया था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ईश्वर के, ईश्वर चंद विद्यासागर। विधवाओं के लिए तो ईश्वर ही है ना, तो ईश्वर चंद विद्यासागर की पत्रिका कौन सी थी, ना ना, सोम प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसकी है, स्वामी दया, दया दया, सत्य की दया करो, सत्य के लिए दया करो, सत्य ही दया है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो किसका था, दयानंद सरस्वती का। गौरक्षणी सभा किसकी, दयानंद सरस्वती की। शुद्धि आंदोलन किसका, दयानंद सरस्वती का। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग, दयानंद सरस्वती।
भारत भारतीयों के लिए किसने कहा? दयानंद सरस्वती। और भारत भारतीयों के लिए बुक चितरंजन दास। चितरंजन दास किसके गुरु? सुभाष चंद्र बोस के। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। मनु बहन ने क्या लिखी? बापू माई मदर। ठीक है, मनु बहन। और लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। ठीक है, और डिवाइन ऑफ लाइफ शिवानंद। पक्का? फ्रीडम एट मिडनाइट। हाँ, वेरी गुड। डोमिनिक एंड लैरी कैरेंस। ठीक है, तो फ्रीडम एट मिडनाइट। अच्छा, हु डिवाइडेड इंडिया? रफीक जकारिया। और गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन? राम मनोहर लोहिया। ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब किसने कहा? 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने की थी। तुगलकनामा अमीर खुसरो, नूर शिपेहर, खजाइन उल फितू, मिफ्ताह उल फितू। ठीक है, और देवल रानी, खिज्र खानी, तारीख दिल्ली। ठीक है, तबला के जनक, सितार के जनक, खड़ी बोली के जनक, तूतीए हिंद। और इनके गुरुजी निजामुद्दीन औलिया। किसके बारे में कहा इन्होंने? दिल्ली दूरस्त, हुनूस दिल्ली दूरस्त। किसने? अल बरूनी की बुक किताबुल हिंद। अल बरूनी किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ। पक्का? अच्छा, हाँ जी। मांडले जेल में कौन सी बुक तिलक ने? इनकी दो पत्रिकाएं, मराठा केसरी मराठा, इंग्लिश केसरी मराठी, एनी बेसेंट की मैगजीन कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया, गांधी जी की यंग इंडिया। ठीक है, हिंद स्वराज, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, बापू माई, क्या लिखा था? गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, गीता माता, अनहैप्पी इंडिया, लाला जी। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद, द स्ट्रगल ऑफ इंडिया, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, कौमी आवाज। अच्छा, अबुल कलाम आजाद की बताओ। अल हिलाल, अल बिलाग, और फ्रीडम ऑफ इंडिया विंस फ्रीडम। ए भगवान, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी? अबुल कलाम आजाद की। राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, पक्का ना? राजा राम मोहन राय है तो नहीं? अच्छा, हाँ, अब बोलो। संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, ईसा के नीति वचन। ठीक है, हिंदू कॉलेज, ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, आधुनिक भारत के जनक, ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, और सती प्रथा 1829 में समाप्त कराई, और राजा की उपाधि अकबर सेकंड। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि बहुत ज्यादा हो रहा है? अच्छा लग रहा है? ठीक है, तो कल आप हमें मिठाई खिलाना इसी बात पे। अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को? चलो, यहाँ तक हो गया। कोई समस्या किसी को? लाइव क्लास, उम्मीद करते हैं कि आप लोग थोड़ा बहुत तो सीख ही गए होंगे। ये वो सेक्शन है एक्चुअल में, इसे हम हिस्ट्री में रखते हैं, इसे हम किताबों के रूप में देखते हैं, इसे हम मिसलेनियस के रूप में देखते हैं, इसे आप जिस रूप में देखते हो। ठीक है? ठीक है, समझ में आ रही ना? एक लीग बनवाई थी, कौन सी लीग थी? एक मुस्लिम लीग 1906 में, और एक लीग ऑफ नेशंस किसने? वुडरो विल्सन ने। कौन थे ये? फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, पक्का? दास प्रथा की समाप्ति किसने कराई थी यूएसए में?
अब्राहम लिंकन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलो, हेनरी ड्यूनेट किससे थे? बहुत बढ़िया, रेड क्रॉस से। गुड जॉब। चलो बढ़िया। रहनुमाई माजदायन सभा किसकी है? दादा भाई नेरोजी। कितने रुपए आए? 20 रुपए। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बोलें तो इनकी एक पैम्पलेट भी थी, इंग्लैंड डेट टू इंडिया। बोलो, इंग्लैंड डेट टू इंडिया। इंग्लैंड डेट टू, हिंदी में पढ़ लेना डेप्ट। इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, सही क्या है? इंग्लैंड डेट टू इंडिया। ठीक है। अच्छा चलो, एक किताब हमने पढ़ाई नहीं है फिर भी पूछते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर है एक किताब, बताओ जरा किसको पता है? ऐसे ही पूछ रहे हैं बस, तुक्का मारो। भारत की अर्थव्यवस्था पर एक बुक लिखी गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। अब बता दो, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। एक आध तो क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा ना आप लोगों को बोल के। ठीक है, बताना। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ी होगी और ये प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया लाइव क्लास कोई बोलना चाह रहा है क्या? नहीं बोलना चाह रहे? चलो मजे करो, हो गया बहुत है। चलो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।